हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी बाहर विदेशों में पलायन करने को मजबूर है। उसको रोज़गार के नज़रिए से भी आप ले सकते हैं कि हमारे यहाँ की सरकारें बेहतर रोज़गार उनको मुहैया नहीं करा पाई हैं। इस नज़रिए से वो एक बड़ी युवा आबादी, यहाँ के गांव देहात की जो युवा आबादी है लगातार कम होती जा रही है और बाहर विदेशों की ओर पलायन करती जा रही है। लेकिन क्या होगा जब वो 5 से 10 साल के बाद वापस अपने गाँव गोहांड का रुख करेंगे, तब उनको वो गांव गोहांड कैसा नज़र आएगा। ऐसी ही एक स्मारक के बीच हम मौजूद हैं। आप देखिए चौशाला गांव, कलायत हलके का चौशाला गांव, और वहां पर ये स्मारक देखिए छतरी नुमा शेप में ये स्मारक है। और गांव वाले बताते हैं कि राजे महाराजाओं के टाइम से ये इसी तरीके से ये बची कुची अवस्था में है और इसके संरक्षण के भी बेहद ज़रूरत है। और यहाँ के अगर शाब्दिक भाषा में कहूँ तो ये राजमल पट्टी का कुआं पड़ता है यहाँ पे, और जहाँ पर ये आप पूरी की पूरी छतरी नुमा शेप देख सकते हैं। इसके पीछे कुआं भी हुआ करता था, लेकिन आज वो कुआं आज के टाइम में उसके बच्चों को खतरे को नज़रिए से उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो बची कुछ अवस्था में है वो एक स्मारक है। लगभग इसका अगर इतिहास बताएं तो ये 150 से 200 साल पुरानी ये स्मारक है। और इसी के साथ साथ गांव में एक 700 साल पुराना दरख्त भी मौजूद है। जी हाँ, लगभग 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ उस दरख्त को देखती आई हैं। तस्वीरों में उस दरख्त को आप देख सकते हैं। यहाँ की भाषा में भी उसको दरख्त ही बोला जाता है, हालांकि हिंदी शाब्दिक भाषा में उसका कुछ और भी नाम हो सकता है। लेकिन दरख्त 700 साल पुराना बता रहे हैं गाँव वाले, और आज भी उसके पत्ते हरे भरे हैं। तो इतनी जो पुरानी चीज़ें हैं गांव में, ऐतिहासिक नज़रिए से जो चीज़ें हैं उनके संरक्षण की बेहद ज़रूरत है। फ़िलहाल इन चीज़ों पर ऐतिहासिक नज़रिए से गौर करवाने के लिए, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो शेप है, वो एक बार तसल्ली से अगर दिखा सके हमारा कैमरा सहयोगी इसको, वो आज भी उसी तरीके से है। राजा महाराजाओं के टाइम से ये बनाई हुई है, क्योंकि आज के समय में इस तरीके की आकृति बनना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन जो कारीगर हैं उन्होंने जिस तरीके से इसको बनाया होगा और आज तक जो सुरक्षित अवस्था में बची कुची है उसको और संरक्षण की जरूरत है। फिलहाल गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? दलवीर, एक्स सरपंच दलवीर सिंह। अच्छा जी, आपने ये किस सौदी में जब देखी थी, इसी अवस्था में थी उस टाइम भी? हम तो जब दम में ही नहीं थे, जन्म नहीं हुआ था। अच्छा। बूढ़े का काम है तो क्यों क्या साल हो गए। अच्छा हाँ, बहुत धाकड़ कुआ था, पानी जाया करता। इसका डिस्ट का को अफसर है जो कड़िया सारा है, ऐसा है। एक बहुत पुरानी चीज है यह। और जो वह जांडी है वह भी ऐसी मेरे ख्याल में जांडी दरख्त जांडी कहते हैं उसको, वो भी पुरानी चीज है। ये कुआ बहुत पुरानी चीज है, लेकिन ये दो चीज खंडर हो रही है आज के टाइम में। इनका समाधान होना चाहिए कुछ। पुराने बुजुर्ग क्या बताते थे आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज आप सुनते आए हैं कि कितने साल है, किसने बनवाया था इसको कुआ को? कुआ किसने बनाया था? कुआ तो गांव के ने बनवाया था, बूढ़िया ने। अच्छा। इसका ऐसा पानी था, मतलब 100 फुट रस जाया करती रस्सा, और पानी जाया करता। निर्माण है जो अफसर है उनका बहुत तगड़ा कुआ था। और ये भी इस टाइम इनकी कोई संभाल नहीं है। क्यों? जैसे कुई है उनका ऊपर ला दिए छप्पर से, जैसे कुएं मूंद दिए। क्यों? बालक बुड़का खतरा था। ये काम हो रहे हैं सरकार की कमी के कारण है। क्या है? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी इस जगह पे। बिल्कुल। तो आज भी ये कुछ बची कुछ अवस्था में, हालांकि टूट फूट भी चुकी हैं। अच्छा, दोबारा से बनाई हुई हैं ये। हाँ, ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी, ये कुएं की तरफ जाती थी, जिस कुएं का आप पानी बता रहे हैं कि हाँ काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। आसपास से गांव गोहांड से बड़े बड़े लोग उस आकर पानी की चाह थी, मतलब उस पानी की बहुत सख्त जरूरत थी। इसके ऊपर एक वो था दरवाजा का मेरे को चले कर दे। अच्छा। हाँ, ऐसा मीठा पानी था, मतलब बांडा लग जाएगा हाँ। फिर यू खंडर हो गया, फिर मून दिया। फिर यहाँ पर एक टेबल लगाया जिसमें कमरे बनाए, फिर वो भी रद्द कर दिया। अच्छा। हाँ, क्यों? उसका भी पानी खास कौन था, कुआ से संपर्क नहीं था उसका। अच्छा। क्यों? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एक सरपंच दलवीर सिंह है, उसके मकान के साथ शमशान है, जैसे यहाँ लेडीज है, तो इनका भी कुछ न कुछ समाधान होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कुएं से इसका संबंध क्या है? मतलब ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हो आप अपनी देसी भाषा में? ये बताऊँ क्या है? ये पहला कुएं बनाया करते लोग। एक तो यहाँ थी, एक वहाँ थी, एक पूरा दरवाजा था।
हाँ, यहीं पे एक पूरा बड़ा दरवाजा था, बता रहे। बड़ा दरवाजा था। बूढ़े मतलब कुआ का शाप तक बनाए करते हैं। अच्छा भाई कुआ में पानी बन जाए नहीं, जो लगाए चढ़ा और ये इनकी शोभा खातिर बना रखे थे। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। कुआ की शोभा खातिर है, क्यों गांव के सारा भरे करते नहीं पानी। यह पुरानी सामाजिक चीज है। क्यों ठीक ठीक। ईब तो अगर इसके आसपास कहूँ तो गोस्से वगैरह पाथ रखे हैं, थेपड़ी पाथ रखे हैं, गोबर के उपले, ये तो चलो बात। ये तो हम 1 मिनट में उठा देंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं। वैसे सांझला काम बनना चाहिए। माम सब परिवार राजी है, राजमल पत्ती है और इसके पास एक कुआ है। माम ये एक बात कहना चाहते हैं, पूरा कोई सांझली चीज बननी चाहिए, मतलब सांझली, चाहे पार्क बनो, बच्चे खातर कुछ भी बनो। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात है आपकी बिल्कुल। जिस हिसाब से इसकी आकृति है, मतलब पुराने समय का ये बना हुआ है, आज तक ये बची कुची अवस्था में है। हालांकि खंडर होने में देर नहीं लगती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आए तो मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा भविष्य में। लेकिन अब तक, क्योंकि लगभग बता रहे हैं इसका इतिहास लगभग 150 से 200 साल पुराना है, 150 से 200 साल तक अब तक ये ऐसे का ऐसा खड़ा। अब ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप सुनते आ रहे हैं चीज़ें सारी। मां तो बुजुर्गा मैं सुनिया जी, मां ना सोदी गोंदी मारा तो जन्मों को नहीं हुआ था। अच्छा। उस टाइम लगा क्या क्या बताते थे बुजुर्ग? हैं? बुजुर्ग क्या क्या बताते थे? बुजुर्ग कहीं करते बोले इस प्रकार पानी नहीं हुआ। हाँ, 100 खोज पानी जाए करता। अरे दो इसमें तो जी लिगड़ जात वाले मिस्त्री उन पेंट लगती। और इसे पुराने जो हमारा किला है, कपलमुनि के मंदिर है, उसमें भी 2-3 मूर्ति खड़ी हैं इस ढाले की। उन पे भी 2 आध वाले 9 मिस्त्री नहीं, पुरानी ईंट उखाड़ के उस जगह में ईंट नहीं लगा सकता। अच्छा। ये बहुत पुरानी है, जो कलाकार नहीं रहे जो पहला थे। ये तो बहुत बढ़िया, उन तो बढ़िया है, वह अपना हिसाब तो बढ़िया दे दिए, अपना हिसाब तो बढ़िया है। अच्छा। ये 2-3 किला में भी खड़ी है जी, कपलमुनि का मंदिर में शाल बाद नरादा के बनाए हैं। सही बात है। वो कौन सा सन में होया? शाल बाद नरादा ने पहले तो किलास में बना रहा कपलमुनि पे, उसके बाद वो कुआ लगाया था। ठीक है। और क्या बताते हैं बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग क्या बताया करते थे इसके बारे में? कुएं के बारे में, कुएं के बारे में बताओ जी। 2 साल बाद नरादा था, उन्होंने बनाया था किलास में कपलमुनि पे। उसके बाद 2 साल बाद था, गांव के लोग अगर लिंक सा हो गया, वो बोले भाई पानी पीने का नहीं है जिमार पे, तो उसने इधर पूरा कुआ लगाया था। उस राजा ने बनवाया था। ये नहीं पता जी मैंने कौन सा सन में था, कौन सा नहीं। कुछ पटियाला के राजा का आप बता रहे हैं समय के इतिहास का, क्या था उसका? पटियाला राजा का भी इस कुएं का पानी जाया करता पीने के लिए। अच्छा। हाँ, पटियाला राजा का जी। पटियाला की रियासत के अंदर आप रियासत मामा थे। हाँ जी, तो बताइए थोड़ा सा, दोबारा से बताइए यही बात। मतलब पटियाला रियासत के अंदर आवा था यू गाँव, और रोड पेशी भी पे जाए करते बूढ़े, गोरी हो करती, गोरी जाए। ये लगभग आज़ादी के समय की बात बता रहे हैं। जगह समय का टाइम का है, कुआ बहुत साल बहुत पुराना है। शहर हो करती है, गोविंद ले ले, इनकी कुछ भी छतरी ले ले। अच्छा, इन मैं किस किस जगह थी ये? एक इस जगह थी जी, एक उस जगह, चारों कुड़ियाँ पे थी। अच्छा। बीच में कुआ था। अच्छा, चुगुर्दा, ठीक ठीक। चारों ओर ये पैठे थे इस तरीके से, ठीक है। ये 3 तो मेरे ख्याल से टूट गए, ये एक बाकी है। एक बाकी है। जिमर हो करता है, कौन सा जिमर था? नन्ना जिमर है, गोदू गादू, और उसका डोल सा पिपा बरका काटे करता पानी का। अच्छा। अच्छा, फिर सबके पानी इसकी रस्सी वहाँ तक जाए करती जी, वो बरसी करी वाला गमा। अच्छा। हाँ, इतने नीचे पानी जाए, तारा हा चमकेगा था इसमें पानी का, बहुत मीठा पानी बताइए था। फिर राजा पानी पी करते। हाँ, यहाँ से मतलब पानी ले जा करते, जो रियासती पटियाला के अंडर में आवा था। ठीक ठीक। पटियाला रियासत के लिए यहीं से पानी जाया करता था। जाया करता जी। पंजाब हरियाणा एक थे उस टाइम पे। उस टाइम पर पानी बहुत मीठा बढ़िया था। जैसे हमारा चमन ऋषि का मंदिर है, चौवन ऋषि का मंदिर। क्यों? ये चमन ऋषि मंदिर की जन्मधरती है, मान्यता भी है, मान्यता है। हम सारे मानते हैं इसको, चमन ऋषि मंदिर को। लेकिन जैसे ये मांग करी थी हमने, भाई चमन ऋषि का एक सरोवर बनाओ, घाट को तैयार करो, सरोवर बनाओ, जिसमें जैसे पहला बुजुर्ग थे, मेरा बाप का लड़की हुई थी, बाद में मामा या एक जनाना घाट भी लगाया था मामने। लेकिन इस घाट की मांग करिए ठेकेदार, घाट करो, सरोवर बनाओ चमन ऋषि का नाम था, जिसमें लेडीज आप पहले कुछ भी नाम जोड़गा। ये मुख्यमंत्री से कई बारी मांग हो चुकी है सुशाला में, ऐसा सरोवर बनाओ जैसे असबहर में नहीं बन रहा। ये हमारी मांग है। और मैं लेकिन इसका पहला पर्सन हमारा
पहला प्रश्न इसका। सही बात। ये शमशान है जो ये उठाने चाहिए और पूरा ऐसी सांझली जगह बनाओ जैसे यू घर हो या यू मेरा घर तो दूषित होगा। मानो ये बात क्यों ये कल परसों 2 डेथ होगी 2 लगातार ये मारे के सिब्बे ये भी तंग है और वो वाले भी तंग है। क्यों क्यों यहाँ जगह ही भी नहीं रही ना तो सही बात आपकी। तो चौवन ऋषि की पौराणिक नज़रिए से ये धरती है चौशाला गांव, और चौशाला गांव में पटियाला रियासत में जब ये गांव हुआ करता था तो राजा के लिए पानी यहीं से जाया करता था, और इस कुएं की बची कुची निशानी के रूप में ये छतरी नुमा शेप है आज भी मौजूद है और संरक्षण की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे भी पुरातात्विक विभाग से सहयोग की अपील है कि वो भी जुड़े और इन चीज़ों को संरक्षण देने में सहयोग दे अपना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी आबादी बाहर पलायन करने को मजबूर है, लेकिन अंत में तो उनको घर ही याद आएगा और घर वापस अपने गांव गोहांड आना पड़ेगा। और जब वो गांव गोहांड में आएंगे और उनको अपनी पुरानी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो पुराना गांव उनकी नज़रों में कैसा होगा, ये तमाम तस्वीरें अभी से बनाकर चला कीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।